Hello everyone, welcome to my channel Maths Sneha. So in today's video we are going to see how to calculate line integral of a vector function. So let's start with the definition first. So definition of line integral. So for that कि if f bar is what f1 times I plus f2 times j plus f3 times k be any vector function, then the integration of f bar along a curve C is called as a line integral. क्या कि अगर आपके पास f बार कोई भी एक वेक्टर फंक्शन होगा देन f बार का इंटीग्रेशन अलोंग सम कर्व c, तो वहां पे आपको f बार भी दिया जाएगा और कर्व c का इक्वेशन भी दिया जाएगा. So the integration of this f bar along the curve c is called as a line integral and it is given by this formula. Line integral is equal to what? Integration of f bar dot dr bar. ये सिर्फ खाली नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ पे क्या है, f बार भी एक वेक्टर है, dr बार भी एक वेक्टर है और दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो भी आएगा फिर वहां पे हमें सिंगल इंटीग्रेशन ओवर दैट कर्व c हमें कैलकुलेट करना है. अभी यहाँ पे क्या है कि व्हाट इज द सी f बार, तो यहाँ पे पता है हमें f बार क्या रहेगा कि जो भी वेक्टर फंक्शन दिया जाएगा एग्जांपल में वो रहेगा. नाउ हियर व्हाट इज dr बार. सो फॉर दैट फर्स्ट वी हैव टू सी व्हाट इज द r बार. r बार इज व्हाट द पोजीशन वेक्टर. सो नाउ एवरीवन नो दैट कि व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर. अगर नहीं पता तो यहाँ पे ध्यान दो. तो मतलब क्या है कि जब भी हम 3D में रहते हैं, मतलब एक थ्री डायमेंशनल सिस्टम अगर हमने लिया, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन. तो सपोज एक रैंडम एक कोई भी पॉइंट लिया से P, उसके कोऑर्डिनेट्स है सपोज x, y, z, एंड व्हेन वी जॉइन दिस पॉइंट P टू द ओरिजिन, जब भी हमें पॉइंट P को ओरिजिन से जब भी हम जॉइन करेंगे तो जो भी OP वेक्टर रहेगा उसको हम बोलते हैं r बार, एंड दिस r बार इज नथिंग बट द पोजीशन वेक्टर. व्हाई द नेम इज पोजीशन वेक्टर? बिकॉज दिस r बार गिव्स यू द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन. Okay, so this r bar is called as a position vector. So r bar is equal to what? X times I plus y times j plus z times k. What is x? X is a component along x axis, y is a component along y axis, z is a component along z axis. Now when we differentiate this r bar throughout, then हमें मिलेगा dr bar is equal to dx times I plus dy times j plus dz times k. तो ये dr bar आपका फिक्स रहेगा, हर एक एग्जाम्पल में आपका dr बार फिक्स रहेगा. आपका जस्ट खाली चेंज क्या होगा, f बार एज पर द एग्जाम्पल्स आपका चेंज होगा. dr बार ये फिक्स वैल्यू है, दैट इज dr बार इज इक्वल टू व्हाट, dxi प्लस dyj प्लस dzk. नाउ सो लेट अस से कि हाउ टू कैलकुलेट दिस f बार डॉट dr बार. सिंस हमें पता है कि हियर वी हैव टू टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ f एंड dr बार, एंड एवरीवन नो हाउ टू कैलकुलेट द डॉट प्रोडक्ट. वहां पे हमें क्या करना है, i इंटू आई करना है, j इंटू जे करना है, k इंटू के करना है. तो अगर आपने i इंटू आई किया तो फिर आपको मिलेगा फर्स्ट कंपोनेंट f1 इंटू dx, प्लस j इंटू जे किया तो फिर आपको मिलेगा f2 इंटू dy, k इंटू के किया तो फिर आपको मिलेगा f3 इंटू डी सेट. ठीक है, सुना जो भी आपका इंटीग्रेशन था f बार डॉट dr बार अलोंग कर्व c, दैट इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ओवर कर्व c ऑफ f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz. एंड एवरीवन नो दैट f1 f2 f3 कैन बी एनी फंक्शंस ऑफ x, y, z. तो यहाँ पे f1 f2 f3 में x y z के टर्म्स हो सकते हैं. बट अभी यहाँ पे मतलब अभी तक जितने भी एग्जांपल्स हमने किए सिंगल इंटीग्रेशंस के, उसमें क्या होता है कि जब भी आप सिंगल इंटीग्रेशन करते हो तो जो भी आपका अंदर का फंक्शन रहता है वो सिर्फ एक ही वेरिएबल में रहता है. आइदर जो भी इनसाइड फंक्शन रहेगा दैट इज आइदर इन टर्म्स ऑफ x और आइदर इन टर्म्स ऑफ y और आइदर इन टर्म्स ऑफ z. तो यहाँ पे अभी क्या दिया है कि इंटीग्रेशन के अंदर, तो यहाँ पे dx भी आ रहा है, dy भी आ रहा है, dz भी आ रहा है. तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या है कि विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे या फिर विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे या फिर विथ रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट करेंगे, राइट. अभी यहाँ पे जब भी हमें लाइन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पे हम कोई भी वेरिएबल को फ्री नहीं करेंगे, कोई भी वेरिएबल को कांस्टेंट रेट नहीं करेंगे, राइट. तो वो कंसेप्ट हम तभी यूज करेंगे जब आपका कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड 0 बार आएगा. क्या सी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जब भी आपका कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड आपका 0 बार आता है तभी हम वहां पे सिंगल इंटीग्रेशन या फिर स्केलर पोटेंशियल फाइंड करते टाइम हम कुछ वेरिएबल्स को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, कुछ वेरिएबल्स को हम फ्री कर देते हैं. वो हम तभी करेंगे, वो फॉर्मूला हम तभी यूज करेंगे व्हेन योर कर्ल ऑफ फील्ड इज 0. बट यहाँ पे अभी क्या है कि ये जो f बार है वो रैंडम वेक्टर फील्ड है, इसका मतलब कर्ल 0 होगा, नहीं भी हो सकता है. तो जब भी हम यहाँ पे सिंगल इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको सॉल्व करने के, अभी इसके आगे सॉल्व करने की इसको दो मेथड से. एक तो आप क्या करो कि जो भी आपके दो वेरिएबल्स है से x एंड y,
try to convert this x and y in terms of a z, or try to convert y and z in terms of the x, or try to convert x and z in terms of the y। मतलब मुझे क्या बोलना है कि जब भी आपको ये सिंगल इंटीग्रेशन करना है तो एक तो आप क्या करो कि कोई भी दो वेरिएबल को एक सिंगल वेरिएबल में एक्सप्रेस करो। मीन्स व्हाट कि ट्राई टू एक्सप्रेस two variables in terms of one variable। try to express two variables in terms of the one variable। बट हमेशा ये वे आपका इजी जाएगा जरूरी नहीं है। तो इस वे से एग्जाम्पल क्या होता है कि मोस्टली डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज हमारे पास ज़्यादा इक्वेशंस नहीं होते। तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि ये दो वेरिएबल को खाली एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है, राइट। तो अनदर वे क्या है कि अनदर वे इज व्हाट कि ट्राई टू कन्वर्ट ऑल वेरिएबल्स, मतलब ऑल क्या है यहाँ पे वेरिएबल्स x, y एंड z। ट्राई टू कन्वर्ट x, y एंड z इन टर्म्स ऑफ द अनदर न्यू वेरिएबल से t। मीन्स व्हाट कि ट्राई टू कन्वर्ट x इन टर्म्स ऑफ से g1 ऑफ t, ट्राई टू कन्वर्ट y इन टर्म्स ऑफ से g2 ऑफ t, ट्राई टू कन्वर्ट z इन टर्म्स ऑफ से g3 ऑफ t। अब यहाँ पे g1 g2 क्या है कि g1 g2 g3 आर सम फंक्शंस ऑफ t, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या है कि ट्राई टू कन्वर्ट और पुट x एज अ फंक्शन ऑफ t, y एज अ फंक्शन ऑफ t, z एज अ फंक्शन ऑफ t। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि सारे x y z के वैल्यू इन टर्म्स ऑफ द t होंगे, तो फिर हमारा पूरा इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ द t होगा। तो इसको हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द कर्व। इसको क्या हम बोलते हैं? पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ कर्व। Okay, so when you convert all variables in terms of the only one variable, then that equation is called as a parametric equation of that curve। तो जब भी हमें लाइन इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो हम वहाँ पे क्या करेंगे कि we will try to convert x, y, z in terms of the only one variable, या फिर जो भी आपके दो वेरिएबल्स है उसको खाली एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करने का ट्राई करो, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी दिस एग्जांपल which I have written on the board। So here evaluate the line integral f bar dot dr bar where f bar is this function given, where f bar is equal to minus x times I plus 2xy times j plus z times k along a curve C, वेयर सी का अभी पैरामेट्रिक फॉर्म दिया है। देखो अगर आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे अभी क्या दिया है, x का वैल्यू दिया है इन टर्म्स ऑफ, और x का वैल्यू दिया है 2t, y का वैल्यू दिया है t, z का भी वैल्यू क्या दिया है 1। सो नाउ हियर द वैल्यूज ऑफ x, y, z आर गिवन इन टर्म्स ऑफ द अनदर वेरिएबल, राइट। सो अभी यहाँ पे क्या दिया है कि c का पैरामेट्रिक फॉर्म दिया है और यहाँ पे t का भी वैल्यू दिया है। कहाँ से कहाँ तक? t इज रनिंग फ्रॉम 0 to 1। तो हमें t का लिमिट लेना है फ्रॉम 0 to 1 एंड बाय टेकिंग द वैल्यूज ऑफ x, y, z these values we have to calculate the line integral। तो यहाँ पे जब भी हमें लाइन इंटीग्रल सॉल्व करें तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, f bar dot dr bar कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी f bar दिया है। व्हाट इज f bar? f bar is minus xi plus 2xyj plus zk and dr bar we know that dr bar हर एक एग्जाम्पल में फिक्स रहेगा, दैट इज dxi plus dyj plus dzk। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या किया कि xyz की वैल्यू भी लिखी है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या दी है 2t। अगर हमने दोनों भी साइड में अगर डिफरेंशिएट किया तो फिर dx बनेगा आपका 2 times dt। सिंस 2 इज द कांस्टेंट सो दैट विल बी एज इट इज, t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, बट हम वहाँ पे डिफरेंशियल लेंगे दैट इज dt। अब यहाँ पे क्या है कि y इज इक्वल टू t, तो अगर हमने दोनों भी साइड से अगर डिफरेंशिएट किया तो फिर हमें क्या मिलेगा dy इज इक्वल टू dt। z इज इक्वल टू 1, तो अगर हमने दोनों भी साइड से डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे होगा z का डेरिवेटिव dz, 1 का डेरिवेटिव होगा 0 इंटू ओके। तो dz इज इक्वल टू क्या c, यहाँ पे अभी क्या दिया है z इज इक्वल टू 1। सो व्हाट डज दैट इम्प्लाई? dz विल बी इक्वल टू 0। नाउ लेट्स सी कि हाउ टू कैलकुलेट द लाइन इंटीग्रल। तो यहाँ पे क्या दिया है कि तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर c f bar dot dr bar। what f bar dot dr bar? बट सिंस हमें पता है कि हाउ टू कैलकुलेट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यहाँ पे अभी f bar क्या दिया है, f bar इज दिस वेक्टर एंड dr bar इज दिस वेक्टर। अभी दोनों का भी हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। जब भी हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हम वहाँ पे क्या करते हैं कि i इंटू आई प्लस j इंटू जे प्लस के इंटू के। तो यहाँ पे अभी फर्स्ट कंपोनेंट क्या है माइनस एक्स, यहाँ इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है dx, तो फिर यहाँ पे होगा माइनस एक्स इंटू dx प्लस सेकेंड कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू सेकेंड कंपोनेंट ऑफ सेकेंड वेक्टर, तो फिर यहाँ पे होगा 2xy इंटू dy प्लस z इंटू dz प्लस z इंटू dz,
राइट. बट सिंस वी नो द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड गिवन इन टर्म्स ऑफ द टी, तो ये जो भी वैल्यू है एक्स वाई जेड की वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, जो भी वैल्यूज है डी एक्स डी वाई डी जेड की वो भी हम यहाँ पे पुट करेंगे. तो हमारा पूरा इंटीग्रेशन जस्ट इन टर्म्स ऑफ द टी कन्वर्ट हो जाएगा. सो नाउ लेट्स सी हाउ टू डू दैट. तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे x का वैल्यू है 2t, तो वो हम यहाँ पे डालेंगे. तो यहाँ पे हो जाएगा दिस इज माइनस 2t. व्हाट इज dx? dx इज 2 इंटू dt. सो dx का वैल्यू है यहाँ पे 2 इंटू dt प्लस. नाउ दिस 2 विल बी एज इट इज. x इज व्हाट 2t, y इज व्हाट, y का वैल्यू दिया है t इंटू t. व्हाट इज dy? dy इज dt प्लस. व्हाट इज z? z इज 1 एंड व्हाट इज dz? dz इज 0, तो 1 इंटू 0. एंड we'll simplify this. Now how to simplify this? Just do the corresponding multiplication. So this is what 2t into 2, that will be minus 4t dt, and the second term will be 2 into 2 will be 4, and this is t into t will be t square. So this is what 4 t square into dt. third term will be 0. Now from these two terms we can take something as a common. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि minus 4, see 4 is constant that is coming outside of this integration, so 4 हम सीधा बाहर ले लेते हैं यहाँ पे. और यहाँ पे क्या होगा कि I am just keeping this minus t as it is, plus t square I am keeping as it is, and I am taking common as a dt. Okay, so now here our this integration f bar dot dr bar is now converted into the single integration in terms of the t, and now here t is running from where to where? T is running from 0 to 1. And now everyone know that how to calculate the single integration, so I will do that part here. See, so now here line integral will be equal to what? This 4 I am writing as it is. Now here we have to integrate term by term. So what is the integration of t with respect to dt? तो यहाँ पे हम एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx. क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx? x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. जो भी आपका पावर रहेगा उसमें खाली 1 ऐड करो, जो भी n प्लस 1 पावर आएगा ऊपर उसको सेम एज हमें डिनोमिनेटर में लिखना है. तो यहाँ पे क्या है कि माइनस, तो माइनस आई एम कीपिंग एज इट इज. t का पावर क्या है यहाँ पे 1, तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा t स्क्वायर, एंड सेम पावर हम नीचे रखेंगे दैट इज 2 प्लस. अभी सेकेंड टर्म में पावर कितना है 2, तो 2 में 1 ऐड करो दैट इज ये हो जाएगा t क्यूब डिवाइडेड बाई 3, एंड द लिमिट इज फ्रॉम वेयर टू वेयर? फ्रॉम 0 टू 1. तो फिर ये हो जाएगा आपका 4 टाइम्स. अभी t को रिप्लेस करेंगे 1 से, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1/2 प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा 1/3, एंड जब हम t को जब 0 से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, सो माइनस 0. तो जस्ट सिंप्लीफाई दिस मोर, तो फिर ये हो जाएगा आपका सी माइनस हाफ प्लस 1/3. सो जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. व्हेन यू डू दिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो यहाँ पे होगा माइनस 3 प्लस 2 दैट इज माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6. So this is equal to what? Minus 4/6. You can more simplify this by just dividing the or by just cancelling the common factors. तो फिर यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर minus 2/3. This is what the line integral of the given function f bar along this curve C. Okay, now let's see the another example where the parametric equation is not given, but we have to calculate the line integral along some curve. Well, here I have taken evaluate integration over C f bar dot dr bar, where f bar is this vector function given 2xi plus yj along a curve y equal to x square from point 0 0 to 1 1. What? From point 0 0 to 1 1. So now here if you observe, तो यहाँ पे कर्व का इक्वेशन अभी क्या दिया है? y दिया है इन टर्म्स ऑफ x. ठीक है, यहाँ पे क्या दिया अभी? y इन टर्म्स ऑफ x. तो यहाँ पे अभी क्या है कि पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं दिया, बट वन वेरिएबल इज गिवन इन टर्म्स ऑफ द अनदर वेरिएबल. सो नाउ एवरीवन नो दैट व्हाट डज दिस कर्व रिप्रेजेंट. सो दिस कर्व रिप्रेजेंट अ पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस. तो यहाँ पे अगर सो लेट मी ड्रॉ अ पैराबोला हियर. तो y इक्वल टू x स्क्वायर पैराबोला लुक्स लाइक दिस, एंड यहाँ पे अब ये पॉइंट है आपका 0,0, और ये पॉइंट सपोज मैंने लिया यहाँ पे 1,1. सॉरी 1,1. दिस इज द पॉइंट 1,1. सो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है कि वी हैव टू इवेल्युएट द लाइन इंटीग्रल. मतलब फ्रॉम 0,0 टू से 1,1 पे जो भी कर्व का पार्ट आएगा तो वहाँ पे हमें क्या करना है कि उसका लाइन इंटीग्रेशन ऑफ दैट गिवन फंक्शन along this curve, इसका हमें यहाँ पे क्या करना है कि इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है. राइट, नाउ हाउ टू सॉल्व दिस एग्जांपल. सो नाउ लेट्स सी. तो यहाँ पे भी हम सेम मेथड से सॉल्व करेंगे. जस्ट हम y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x पुट करेंगे, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी विल चेंज द डिफरेंशियल्स. सो नाउ हियर व्हाट f bar is given? f bar is what? 2x times I plus y times j,
and the equation of the curve is given as y is equal to x square. So if y equal to x square is given, now differentiate on both the side, तो फिर यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, dy is equal to 2x times dx. x square का होगा डेरिवेटिव 2x into dx, right? So the line integral will be equal to integration over c of f bar dot dr bar. हाँ, यहाँ पे भी dr bar क्या होगा आपका, dr bar is equal to dx times I प्लस dy टाइम j प्लस dz टाइम्स k. सो नाउ यहाँ पे जो भी आपका f बार है और जो भी आपका dr बार है, इनका हमें क्या लेना है, जस्ट डॉट प्रोडक्ट. एंड व्हेनेवर वी आर टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, कंपोनेंट वाइज जस्ट मल्टीप्लीकेशन करना है. तो फिर यहाँ पे होगा टू फर्स्ट कंपोनेंट इंटू फर्स्ट कंपोनेंट, दैट इज इक्वल टू 2x इंटू dx प्लस सेकेंड कंपोनेंट इंटू सेकेंड कंपोनेंट, दैट इज y इंटू dy. बट अभी यहाँ पे देखो कि फर्स्ट वेक्टर में थर्ड कंपोनेंट है ही नहीं, तो फिर उसको हम मानेंगे जीरो. मतलब यहाँ पे k का वैल्यू रहेगा जीरो, तो जीरो इंटू दिस dz विल बी इक्वल टू जीरो. ओके, नाउ आफ्टर दिस सी, यहाँ पे अभी क्या है कि हमें मिला कि इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ बोथ x एंड y, बट वन एक्स्ट्रा कंडीशन इज गिवन, व्हाट, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी y है उसको हम रिप्लेस करेंगे x स्क्वायर से, और dy को हम रिप्लेस करेंगे 2x इंटू dx से. सो दिस इंटीग्रेशन विल बी व्हाट, सो फर्स्ट टर्म डज नॉट any y का term, so this will be as it is 2x into dx, plus in second term y will get replaced by what, x square, and this dy will get replaced by what, 2x into dx. Now just simplify this further. तो फिर यहाँ पे अगर आपने देखा कि फर्स्ट टर्म में कांस्टेंट क्या है 2, सेकेंड टर्म में कांस्टेंट क्या है 2, सो 2 हम कॉमनली बाहर ले लेते हैं. तो फिर इंटीग्रेशन के अंदर अभी यहाँ पे क्या बनेगा, x, और यहाँ पे आएगा आपका x स्क्वायर इंटू एक्स विल बी एक्स क्यूब. आई एम राइटिंग दिस एज एक्स क्यूब, और dx को मैं कॉमन लेती हूँ. तो हमेशा सेम ही करो, मतलब जो भी कांस्टेंट आ रहे हैं, अगर आपके कांस्टेंट अगर कॉमन आ रहे हैं तो कॉमन ले लो, नहीं आ रहे तो कीप दैट एज इट इज एंड जस्ट टेक dx एज अ कॉमन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि सो वी विल सॉल्व दिस इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली. बट यहाँ पे अभी देखो, अगर हमें लाइन इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है तो लाइन इंटीग्रेशन हमें स्केलर देगा, राइट? तो यहाँ पे हमें अभी क्या है कि एक्स के लिमिट्स अभी यहाँ पे पुट करने पड़ेंगे. तो यहाँ पे अगर आपने देखा कि कर्व का हम कौन सा पार्ट ले रहे हैं, फ्रॉम द पॉइंट 0 टू द पॉइंट 1 1. तो जो भी ये कर्व का पार्ट है जो कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, तो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट हमें क्या देखना है कि एक्स आपका कहाँ से कहाँ तक वैरी हो रहा है. तो एक्स आपका हो रहा है वैरी फ्रॉम 0 टू 1. तो यहाँ पे फिर एक्स के लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, फ्रॉम x is equal to from 0 to 1. Now solve this integration. So 2 I am keeping as it is, and integration we will take with respect to x. तो फिर यहाँ पे x का integration होगा x square divided by 2. Again we are using the same formula. कौन सा, integration of x raised to n dx is equal to what, x raised to n plus 1 upon n plus 1. जो भी आपका पावर है उसमें 1 ऐड करके जो भी एडिशन आएगा वो आप सेम नीचे रखोगे. तो यहाँ पे x का पावर कितना था, 1, तो फिर उसमें 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2, तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब का अभी होगा इंटीग्रेशन x रेज टू 4 बाई 4, एंड द लिमिट is from 0 to 1. Now simplify this further. So this is equal to what, 2 times replace x by 1 in both the terms, so it will be 1 by 2 plus 1 by 4, and when you replace x by 0 तो आपका लोअर लिमिट के लिए आंसर हो जाएगा 0. This is equal to what, 2 times, just do the cross multiplication here, so it will be what, 4 plus 2 will be 6 divided by 8. Now अभी 2 से यहाँ पे डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 4. So answer is what, 6 by 4. You can more simplify as this will be equal to 3 by 2. तो लाइन इंटीग्रल का आंसर यहाँ पे क्या आ गया, 3 by 2 आ गया. Okay, so we will stop our video here. So now here we have taken the 2 examples of line integral of the 2 different types. So if you find this video helpful, then please like it, subscribe my channel and share the video with your friends. Thank you.